राजस्थान को वीरता और भक्ति का गढ़ कहा गया है। यहाँ के गली मोहल्लों में आपको भक्ति और शौर्य की ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिनको सुनकर आपको वो शांति मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। ऐसी ही एक कहानी है वीर गिरधर जी व्यास महाराज की, जिन्होंने अपने शत्रुओं का सामना तब किया जब उनके धड़ पे सर भी नहीं था। बिना सर के 7 दिनों तक लड़ने वाले उस महायोद्धा की कहानी आज हम ले आए हैं कथा अनंता पे। वीर गिरधर जी का जन्म जैसलमेर में हुआ था। उनके जन्म के कुछ सालों बाद ही उनके पिता गंगा प्रसाद जी सपरिवार जोधपुर आकर बस गए। गिरधर जी के ताऊ जी तापू जी भी जोधपुर आए और तत्कालीन महाराजा की सेवा में लग गए। तापू जी के पास धन संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने गिरधर जी को गोद ले लिया और उसके कुछ समय बाद ही तापू जी के भी पुत्र हुआ, जिनका नाम उन्होंने नाथू जी रखा। समय के साथ गिरधर जी और नाथू जी बड़े हो गए। तापू जी को कुछ समय बाद में चिंता सताने लगी कि मेरे दोनों पुत्र बड़े हो चुके हैं, मैं अपनी संपत्ति पहले ही गिरधर के नाम कर चुका हूँ। अगर कल को दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा हुआ तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, इसलिए दोनों भाइयों की संपत्ति में अलग अलग कर देता हूँ। पिता का ये विचार जानकर गिरधर जी ने उसी समय अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई के नाम कर दी, और जब नाथू जी को ये बात मालूम पड़ी तब उन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तापू जी के सम्मान में नाथू जी ने उस वक्त जोधपुर में तापी बावड़ी बनवाई, जो आज भी जीवंत है। इस घटना के बाद दोनों भाइयों का विवाह हो गया। गिरधर जी जोधपुर के राजकुमार राव अमर सिंह जी राठौड़ की सेवा में लग गए और उनके साथ नागौर जाकर बस गए। नागौर में गिरधर जी को व्यास की उपाधि मिली और उन्हें कुछ गांव भी राव अमर सिंह जी ने दान दे दिए। गिरधर जी राव अमर सिंह जी के विश्वास पात्र थे। इन दोनों की घनिष्ठता और सामंजस्य को देखकर कुछ दरबारियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने अमर सिंह जी को गिरधर जी के खिलाफ कर दिया और अमर सिंह जी ने गुस्से में आकर गिरधर जी को कारावास में डाल दिया। जब इस बात की खबर गिरधर जी की माता को पड़ी तो उन्होंने अपनी इष्ट देवी मावड़िया माता से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करी। मावड़िया जी ने अपने भक्त का मान रखने के लिए रात को कारावास के सारे ताले तोड़ दिए और सैनिकों को सुला दिया। मौका होने के बाद में भी गिरधर जी ने कारावास का त्याग नहीं किया, क्योंकि वो उनके स्वामी का आदेश था। उसी रात राव अमर सिंह जी को भी सपने में मावड़िया जी ने दर्शन दिए और कहा कि गिरधर जी सच्चे हैं। अमर सिंह जी ने गिरधर जी को उसी समय सम्मान सहित वापस दरबार में बुलाया और उन्हें अपनी व्यास की उपाधि वापस दी। एक लंबे समय तक नागौर में राव अमर सिंह जी का राज शांतिपूर्ण रहा। कुछ वर्षों बाद राव अमर सिंह जी को आगरा किले से बुलावा आया और वहां धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही ये समाचार नागौर पहुंचा तो अपने स्वामी की मृत्यु का बदला लेने गिरधर जी सेना सहित आगरा पहुंचे। आगरा में मुगल सेना का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन सेनापति गिरधर जी व्यास और शूरवीर बालूदास जी चंपावत की प्रेरणा से नागौर की मुट्ठी भर सेना मुगल सल्तनत से लड़ पड़ी। गिरधर जी सेनापति थे, इसलिए वे हाथी पर बैठे थे, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें हाथी पर बैठना नहीं सुहाया और अपना घोड़ा लेकर वे युद्ध में उतर गए। चारों ओर से मुगल सैनिक उन पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन गिरधर जी के घोड़े की गति इतनी तेज थी कि कोई भी हमला उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। उनके युद्ध कौशल और घोड़े की क्षमता को देखते हुए मुगल सैनिकों ने छल अपनाया और गिरधर जी की पीठ की तरफ से हमला कर दिया। उनका सर उनके शरीर से अलग हो गया। इससे पहले कि मुगल सेना चैन की सांस ले पाती, ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर धड़ से अलग होने के बाद भी गिरधर जी उसी साहस और क्षमता से युद्ध कर रहे थे। कहा जाता है कि गिरधर जी बिना सर के 7 दिन तक लड़े और मुगल सेना उनके खौफ में थी। मुगल सल्तनत की एक राजपूती रानी को जब गिरधर जी के शौर्य का पता लगा तो उन्हें शांत करने वो गंगा जल ले गई और उनके धड़ पर छिड़काव किया। रानी के नेक इरादे के कारण गिरधर जी शांत हुए। उनकी स्वामी भक्ति और अद्भुत साहस के कारण शत्रु सेना ने उन्हें पीर की उपाधि से नवाजा और जहां उन्होंने प्राण त्यागे वो जगह आज भी आगरा किले में पीर गिरधर के नाम से मौजूद है। जोधपुर में आज भी हर साल सावन शुक्ल की तृतीया को गिरधर जी की याद में मेला भरता है और पुष्करना समाज में उनके वंशज और भक्त दर्शन करने जरूर आते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जिस गिरधर जी के मंदिर में मेला भरता है उसके ठीक सामने एक घर में गिरधर जी का थान यानी स्थान है। कहा जाता है कि जब गिरधर जी जोधपुर में थे तब उनका निवास स्थान इसी जगह पर था। मंदिर में गिरधर जी की पूजा से पहले उनके थान की पूजा की जाती है। जोधपुर में ये मंदिर जालोरी गेट से अंदर आने पर खांडा फलसा और भीम जी की हथाई से थोड़ा आगे है। जिस गली में ये मंदिर है
उसे गिरदावतों की गली कहा जाता है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर नाथोजी के द्वारा बनवाई गई तापी बावड़ी भी आप देख सकते हैं। गिरधर जी के इस मंदिर में आप गणेश जी, शिव पार्वती, मावड़िया जी और देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। गिरधर जी को 1644 में वीर गति प्राप्त हुई थी और आज 382 साल हो चुके हैं। गिरधर जी की ये शौर्य गाथा शायद आपको इंटरनेट पर ना मिले, क्योंकि ये कहानी गिरधर जी की पीढ़ियां आगे से आगे कहती आई हैं। ये कहानी उनकी जुबान में नहीं, खून में बसी है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं भी गिरधर जी की पीढ़ियों में से एक हूँ। झुंझार वीर गिरधर जी व्यास महाराज को नमन करते हुए ये वीडियो मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप गिरधर जी की कोई और कहानी जानते हैं तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें कथा अनंता को। जय श्री कृष्ण।